हालेलुया। आए खुदाबंद के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, ज़ोरदार तालियां। थैंक यू जीसस। सबसे पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर आज सुबह अपने घर में आने का फ़ज़ल बख्शा है, और ये खुदावंदी का रहम है, खुदावंदी का फ़ज़ल है कि खुदावंद हमें अपने पास आने देता है। लिखा है, मुबारक वो शख्स है जिसे खुदावंद बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता है। ये खुदावंद का रहम और फ़ज़ल है। और आज सुबह खुदावंद के हजूर में शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के खादिम और खुदा की खादमा के लिए भी, जिन्होंने ये मौका बख्शा कि आज सुबह आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। तो आइए हम सबसे पहले उस हवाले को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे जो आज सुबह खुदावंद ने हमें दिया है। मेरे साथ निकालिएगा नए अहदनामा में से कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। पहला कुरंथियों का खत 10वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। ये पैसेज थोड़ा लेंथी है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि आज सुबह इसी में हम सब के लिए मैसेज है। तो आए हम तलावत करते हैं। लिखा है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे ना वाकिफ़ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राज़ी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज़ उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज़ ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज़ ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज़ बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़े हुई, और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। तशरीफ़ रखिए। सो आज सुबह खुदावंद के कलाम में से जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है मसीह हमारी चट्टान। लेकिन ये जो पैसेज, ये जो अभी हमने 11 आयात पढ़ी हैं, इसमें जो कुछ हमने पढ़ा है, आखिरी आयत में हमने पढ़ा कि ये सब बातें किन के लिए लिखी गई हैं। हम जो आखिरी ज़माना के लोग हैं, हमारी नसीहत के लिए ये बातें लिखी गई हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं मुख्तसरन ये जो वर्ड है नसीहत, इसके लिए ग्रीक वर्ड है
नोथीजिया, जिसका मतलब है किसी की सोच में ऐसी बात डाल देना कि उसका रवैया तब्दील हो जाए, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। और यही वर्ड मेडिकल लाइन में भी यूज होता है, टू गिव टू शॉक ट्रीटमेंट। शॉक ट्रीटमेंट के बारे में आप सब जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? अक्सर पेशेंट्स को झटके लगाए जाते हैं, ठीक है ना। और कई मर्तबा जब शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है तो पेशेंट जो है वो ज़िंदगी में वापस आ जाता है। तो पौलुस रसूल ना सिर्फ कुरिन्थस की कलीसिया को, बल्कि आज हम जो इस आखिर ज़माने के लोग हैं, इन सारी बातों के ज़रिए से दरअसल हमें शॉक ट्रीटमेंट दे रहा है। और क्यों दे रहा है? इसलिए कि वो ये चाहता है कि हमारी जो जिंदगियां हैं, हमारे जो रवैये हैं, वो तब्दील हो जाएं। पुराने अहदनामा के जितने वाक़ियात हैं उन सब में हमारे लिए असबाक हैं, मैसेज है। और पौलुस रसूल ने यहाँ पर कौम बनी इसराइल का जिक्र किया कि जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से, गुलामी में से मर्द खुदा मूसा नबी की क़ियादत में निकले हैं, तो जितने भी लोग थे, लिखा है कि सब के सब, हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब ने रूहानी खुराक खाई और सब ने रूहानी पानी पिया और सब ने समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। बताना क्या चाह रहा है रसूल? कि वो तमाम के तमाम लोग, पूरी जो कौम है, उन सब को एक जैसा तजर्बा हुआ, सेम तजर्बात हुए हैं, रूहानी तजर्बात उनकी ज़िंदगी में एक जैसे, उनकी सूरत हाल एक जैसी है, उन्हें खुराक एक जैसी दी गई, उन्हें पानी एक जैसा दिया गया। वो सारे मौजज़ात जो मिस्र से निकलते हुए बहरे कुल्ज़म को दो हिस्सों में देखते हुए फिर बियाबान में, सारे सफ़र में सेम सूरत हाल है, लेकिन रिज़ल्ट जो है उनमें से बहुतों का फ़र्क है। लिखा है खुदा उनमें अक्सरों से राज़ी ना हुआ और जिनसे खुदावंद राज़ी ना हुआ वो बियाबान में ढेर हो गए। खुदा ने उनको मिस्र से इसलिए नहीं निकाला था कि वो बियाबान में ढेर हो जाएं, बल्कि खुदावंद ने इसलिए निकाला था कि वो प्रॉमिस लैंड में जाएं, मुल्क कनान में जाएं, वादा की सरजमीन में जाएं और वहाँ की बरकतों को एंजॉय करें, उस ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर हम पिछले चैप्टर की आखिरी आयत पर गौर करें तो पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को बता रहा है कि ये जो मसीही ज़िंदगी है ये एक ऐसी दौड़ है और इस दौड़ में तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। ये दौड़ जीतने के लिए है। और फिर वो एग्जाम्पल देता है स्पोर्ट्समैन का, वो जिक्र करता है एथलीट्स का जो दौड़ में दौड़ते हैं, वो जिक्र करता है पहलवानों का जो कुश्ती में लड़ते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो चूँकि जिस इनाम को, जिस सेहरे को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, हर तरह का परहेज़ करते हैं, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं, तो वो इनाम जो हासिल करना चाहते हैं वो लिखा है कि वो मुरझाने वाला सेहरा है। लेकिन हमें वो सेहरा मिलेगा, हमें वो इनाम मिलेगा जो मुरझाने वाला नहीं है। और वो उस इनाम को पाने के लिए हर तरह का परहेज़ करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं, सेल्फ कंट्रोल ज़िंदगी गुजारते हैं।
और फिर वो अपनी मिसाल देता है कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और काबू में रखता हूं, ताकि ये ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरूं, खुद डिस्क्वालीफाइड हो जाऊं। और ये वही बात है जो पास्टर साहब अक्सर करते हैं कि लोगों को ट्रेन में बिठाते बिठाते कहीं खुद ना रह जाएं। तो पौलुस रसूल नहीं चाहता कि मैं लोगों को ट्रेन में बिठाता रहूं और खुद उसमें ना बैठ सकूं, औरों में मुनादी करता रहूं और खुद खुदा के हजूर में ना मकबूल ठहरूं। तो इस सारी बातों को जब वो कलीसिया को सिखा रहा है अपनी इस दौड़ में दौड़ने के लिए, जीतने के लिए, अपने आप को काबू में रखने के लिए, तो फिर उसे कौम बनी इस्राइल की ज़िंदगी, उनका वो बियाबानी सफ़र, उनका वो सारा रवैया, उनकी वो सारी सूरत हाल याद आती है और वो मिसाल के तौर पर उन्हें यहाँ पर सिखाता है। और ये बात आज हम सबों के सीखने और गौर करने के लिए है, जो पौलुस रसूल ने कही कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और काबू में रखता हूँ। हम जो मसीह के गवाह हैं या मसीह की गवाही देते हैं या इंजील सुनाते हैं, हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसी हमारी मुनादी है, जैसी हमारी गवाही है, वैसे हमारी ज़िंदगी भी हो। क्योंकि कई मर्तबा हम जो मुनादी कर रहे होते हैं, हम जो प्रीच कर रहे होते हैं, हम जो गवाही दे रहे होते हैं, वो सिर्फ लोगों को बताने की हद तक होती है, लेकिन हमारी शख्सी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें, वो बातें नहीं होती। और अगर वो हमारी शख्सी ज़िंदगी में नहीं होंगी तो फिर हम खुदावन के हजूर में नाक मकबूल ठहर सकते हैं। और कई लोग हैं जिन्होंने इस आयत का मतलब उल्टा भी निकाला। किसी बहन ने, चूंकि उसका शौहर एल्डर था, उसने पास्टर से ये कंप्लेन की कि पास्टर जी, ये जो मेरा हस्बैंड है और आपका एल्डर है, जो खुदा का खादिम है, ये मुझे बहुत मारता है, मुझसे बहुत झगड़ा करता है, मुझसे बहुत लड़ाई करता है और ख़िदमत भी करता है। तो पास्टर ने अपने उस एल्डर से पूछा कि आपकी वाइफ ने कंप्लेन की है कि आप खिदमत तो करते हैं लेकिन आप अपनी वाइफ से झगड़ा भी करते हैं, आप उस पर हाथ भी उठाते हैं, आप उसे मारते भी हैं। तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा, पास्टर जी, पौलुस रसूल ने खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शौहर जो है वो बीवी का सर है और बीवी शौहर का बदन है, और उसने ये भी लिखा कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और काबू में रखता हूं। तो कई लोग इस सोच के तहत बीवियों को मारते, कूटते हैं, काबू में रखते हैं, वो समझते हैं ये मेरा बदन है। और पौलुस रसूल ने इस बात की इजाज़त दी है, लेकिन अजीज़ों ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ना करे। वो अपनी बॉडी की, अपने बदन की, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने की, खुद को कंट्रोल में रखने की बात कर रहा है। तो ये बात करते हुए उसे याद आता है कि कौम बनी इस्राइल ने इस मामले में, सेल्फ कंट्रोल के मामले में बड़ी लापरवाही की है। उन्होंने अपने आप को काबू में नहीं रखा और ऐशो इशरत में फंसकर, बुरी चीज़ों की ख्वाहिश कर कर उस वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं हो सके जहां लेकर जाने के लिए खुदा ने उनको, कौम बनी इस्राइल को, मिस्र की गुलामी से निकाला, आज़ाद किया। और फिर अब वो उनके बारे में चंद एक बातें कर रहा है जो हमने पढ़ी हैं। और इस पैसेज में 5 बातें हैं जो पौलुस रसूल ने कौम के हवाले से की हैं। पहली बात तो ये है कि उसने बता दिया कि सबका तजर्बा सेम था, सब ने मौजज़ात देखे, सब ने बपतिस्मा लिया, सब गुलामी से आज़ाद हुए, सब ने कुलज़म को 2 हिस्से होते हुए देखा, सब ने मन खाया, सब ने उस चट्टान में से पानी पिया, लेकिन रिजल्ट
उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। आज हम भी सेम तजर्बात रखते हैं खुदावंद की हुजूरी का, खुदावंद के कलाम का, उन बरकतों का, निजात का, रूहुल कुद्स का। लेकिन आज हम शुभ गौर करेंगे कि क्या हम भी कहीं उनकी तरह कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने की। और पहली बात, पौलुस रसूल ने लिखा कि हम बुरी ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। अच्छा, वो मिस्र से तो निकल आए, ठीक है, लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारे मौजज़ात, वो सारे सुपर नेचुरल काम खुदावंद के देखने के बाद भी आप पढ़ें खुदावंद के कलाम में, कौम बनी इस्राइल रो रहे थे कि कौन हमको खाने को गोश्त देगा। हमको वो मछली याद आती है जो मिस्र में हम मुफ्त खाते थे। हाय वो खीरे, वो खरबूजे, वो प्याज, वो लहसुन, वो गंदने, ये चीज़ें उनको याद आ रही हैं। उनको वो कोड़े याद नहीं आ रहे जो मिस्री उनको मारते थे। उनको वो गुलामी याद नहीं आ रही। उनको वो ईंटें बनाना याद नहीं आ रहा। उनको वो जुल्म, वो सितम, वो दुख जिसके लिए वो रोते थे, आंसू बहाते थे और खुदा उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा, वो उन सारी चीज़ों को भूल गए। और क्या याद आ रहा है? गोश्त याद आ रहा है, मछली याद आ रही है, खीरे याद आ रहे हैं, क्योंकि वो मिस्र से तो निकल आए लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। और आज हम में से बहुत देरे हैं जो दुनिया में से तो निकल आते हैं लेकिन दुनिया अंदर से नहीं निकलती। खुदा हमारे अंदर से दुनिया को निकालना चाहता है। तो वो उन्होंने बुरी ख्वाहिश की। जो कुछ खुदा उनके लिए प्लान रखता था, जो खुदा उनको ब्लेस कर रहा था, वो उस खुराक से, मन के बारे में कहते हैं ये तो निकम्मी खुराक है, हमें इससे कराहियत होना शुरू हो गई है। वो खुराक जो खुदावन उन्हें आसमान से प्रोवाइड कर रहे हैं, और बुरी ख्वाहिशें, वो चीज़ें खाने की ख्वाहिश जो वो मिस्र में खाते थे, पुरानी ज़िंदगी हमेशा वो याद करते रहे। इस वजह से उनमें से अक्सर जो है वो बियाबान में ढेर हो गए। और पौलुस रसूल कह रहा है कि हम भी बुरी ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की थी। और फिर अगली बात वो ये कह रहा है कि बुत परस्ती, जैसे उन्होंने बुत परस्ती की, आज हम भी बुत परस्ती ना करें। हम सोचते हो कि हम बुत परस्ती कैसे करते हैं। बुत परस्ती तो सामने कोई स्टैच्यू हो, कोई मूर्त हो, तभी हो सकती है। और जिस बात की तरफ यह इशारा है, जब मर्द खुदा मूसा नबी कोहे सीना पर था, जहां पर खुदा ने उसे 10 अहकाम दिए, शरीयत दी, और नीचे कौम ने एक सोने का बछड़ा बना लिया, ये उस बात की तरफ इशारा है। और जब मर्द खुदा मूसा नबी नीचे आया और उसने देखा कि कौम बछड़े की पूजा कर रहे हैं, तो वो जो पत्थर की जो 2 लोहें लेकर आया था जिस पर शरीयत लिखी हुई थी, उसके साथ उसने क्या किया था? तोड़ दिया था। आज अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि आपके हाथ में अगर बाइबल है, उसे फेंक दे नीचे, कोई ये जुर्रत कर सकता है? उनके हाथ में क्या था? खुदा का कलाम, शरीयत, आज की जुबान में हम कह सकते हैं बाइबल। क्या किया उसने? तोड़ दी, फेंक दी। क्योंकि शरीयत बेसिकली फर्स्ट डे ही जो है ना वो फेल हो गई थी। जिस बात से खुदा चाहता था ये ना करें, वो वही काम नीचे हो रहा था।
लेकिन खुदा ने सजा क्यों नहीं दी? जबकि अभी आगे जाकर हम गौर करेंगे, जब फर्स्ट टाइम चट्टान पर लाठी मारी है, खुदा ने कहा और पानी मिला। जब सेकंड टाइम खुदा ने कहा कि कहो, और उसने 2 बार लाठी मारी, तो उसे सजा मिली है। वो वादे की सरजमीन में नहीं दाखिल हो सका। लेकिन यहां पर शरीयत को तोड़ दिया है, कलाम को पटक दिया है, यहां पर कोई सजा नहीं है। ग्रेस, खुदा का फजल, खुदा के फजल ने वहां पर एंट्री मार दी है, जिसके सबब से खुदा ने उससे कुछ नहीं कहा। खुदा कौम पर जरूर गजबनाक था, लेकिन मूसा पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुदावन का फजल दरमियान में मौजूद था। खुदावन जब से है तब से उसका फजल भी है, तब से उसका रहम भी है। तो आज हमें भी रसूल कह रहा है कि हम बुत परस्ती ना करें। याद रखें, बुत परस्ती आज क्या है? हर वो चीज, हर वो काम, हर वो रिश्ता जिसे हम खुदावन से ज्यादा अहमियत देते हैं, वो एक बुत है जिसकी हम परस्तिश करते हैं। हर चीज, हर काम, हर रिश्ता इवन जिसे हम खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं, वो एक बुत की हैसियत रखता है। और इस तौर से हम बुत परस्ती करते हैं। और खुदावन चाहता है कि हम बुत परस्ती ना करें जैसे उन्होंने की। और अगली बात कहता है कि हरामकारी ना करें जैसे उन्होंने की। और क्या हुआ था? एक दिन में 23,000 मारे गए थे। जब कौम बनी इस्राइल ने मुआबी औरतों के साथ रिलेशन कायम किए तो वबा फैल गई थी। और वहां पर 24,000 का जिक्र है, यहां पर 23,000 का जिक्र है। और बहुत से जो बाइबल पर एतराज करने वाले लोग हैं, जो अक्सर ये कहते हैं बाइबल तब्दील हो चुकी है, वो इस तरह के सवाल उठाते हैं कि यहां पर 23,000 का जिक्र है और वहां पर 24,000 का जिक्र है। लेकिन अजीजों, याद रखें, बाइबल में कोई तजाद नहीं है। बाइबल खुदा का सच्चा और ला तब्दील कलाम है, लेकिन उसे गौर से पढ़ने की और समझने की जरूरत है। यहां पर रसूल ने जिक्र किया कि एक ही दिन में 23,000 मारे गए, और वहां पर लिखा है जो कुल वबा से लोग मरे थे वो 24,000 हैं। तो बाइबल में कोई तजाद नहीं है, पढ़ने वाले की सोच में तजाद है। और फिर अगली बात उसने कही कि हम खुदावन की आजमाइश ना करें जैसे उन्होंने की, और जलाने वाले सांपों ने उन्हें क्या किया? डस लिया, काट लिया। जिस वो बियाबान में थे वो बड़ा खतरनाक बियाबान था, लेकिन चूंकि खुदा की हुजूरी उनके दरमियान थी, सांप पहले भी मौजूद थे, लेकिन सांप पहले उनको डस नहीं सकते थे, पहले उनको काट नहीं सकते थे। लेकिन जब उन्होंने खुदावन की आजमाइश की और खुदावन ने इजाजत दी, तो फिर सांपों ने उन्हें काटा, डस लिया। लेकिन वहां पर भी जब उन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया, तो खुदा ने मर्द खुदा मूसा नबी को कहा कि एक पीतल का सांप बना और उसे बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उसे देखेगा वो क्या होगा? बच जाएगा। और ये भी खुदावन यीशु मसीह की सलीब का मुकाशफा है दरअसल, कि जो शख्स गुनाह के सांप से डसा हुआ है, जब वो कलवरी पर मसीह की सलीब पर निगाह करेगा, उसके कफारे पर ईमान लाएगा, तो वो क्या होगा? बच जाएगा। हालेलुया। और फिर पांचवी बात जो उसने की वो ये कही कि और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जैसे वो बुड़बुड़ाए
और हलाक करने वाले ने उनको क्या किया? हलाक कर दिया। वो हर वक्त बुड़बुड़ाते थे, हर वक्त कंप्लेन, कभी खुदा के खिलाफ, कभी मर्द खुदा मूसा के खिलाफ, हर वक्त शिकायत, कंप्लेन्स, बुड़बुड़ाना। और ये बुड़बुड़ाना बेसिकली नाशुक्री की तरफ इशारा है। जब हम अपनी जिंदगी के हर हलके में किसी ना किसी बात को लेके बुड़बुड़ाते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं, फलां से वो ऐसा है, ये वैसा है, उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, तो ये क्या है? ये नाशुक्री की हालत है। और आज गौर कीजिएगा, आज का ईमानदार जो है उसके अंदर बुड़बुड़ाहट बहुत ज़्यादा है, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, शिकवे शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन खुदावंद चाहता है इसके बरअक्स हम शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की सिताइश करें, खुदावंद की प्रस्तिश करें। सो ये 5 काम जो थे वो कर रहे थे, जिसके सबब से वो बियाबान में ढेर हो गए, वो प्रॉमिस लैंड में, वादे की सरजमीन में नहीं जा सके। और पौलुस रसूल ना सिर्फ करंथस की कलीसिया को, बल्कि आज हम जो आखिर ज़माने के लोग हैं, हमें इसके ज़रिए से एक ट्रीटमेंट दे रहा है। जैसे आज हम भी एक सफ़र में हैं, हम भी एक रूहानी सफ़र में हैं, और हमारी मंजिल क्या है? आसमान की बादशाही। हमारा कनान जो है वो नया यरूशलेम है, जहां पर हमने जाना है। और हम इस सफ़र के अंदर हैं, और इस रूहानी सफ़र में रसूल चाहता है कि हम वो कुछ ना करें जो इन्होंने किया और राह में ढेर हो गए। वो चाहता है कि इनके ज़रिए से हम सीखें ताकि हमारी ज़िंदगियां भी दुरुस्त हो जाएं, हम वो काम ना करें जो ये लोग कर रहे थे। आज गौर कीजिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने ऑलरेडी सलीब पर फतह पा ली है हमारी खातिर ना। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, और हमारे लिए ये बड़ा एजाज़ है, ये ऑनर है कि हमारी मसीही ज़िंदगी का आगाज़ वहाँ से होता है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ख़त्म किया है, इख्तिताम किया है, फिनिश किया है। जहाँ पर उसने मौत को, गुनाह को, इब्लीस को शिकस्त दे दी है, और हमारा आगाज़ वहाँ से हो रहा है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। हम आज भी अपनी कोशिश से, अपनी रास्तबाजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत दफ़ा हम आगे बढ़ नहीं पाते। आप में से बहुतों ने लूडो के पीछे एक गेम होती है सांप सीढ़ी, कितनों ने देखी है, खेली है? मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, एक सीढ़ी आएगी, आप ऊपर चले जाएंगे, फिर सीढ़ी आएगी, आप ऊपर जाएंगे, लेकिन एक सांप आएगा, आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। फिर सीढ़ी आएगी, ऊपर जाएंगे, फिर कहीं पे सांप आएगा, फिर नीचे आ जाएंगे। आज ज़्यादातर ईमानदार इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी मकाम पर वो ईमान से भर जाते हैं, रूहानी तौर पर स्ट्रांग होते हैं, एक स्टेप आगे चले जाते हैं, लेकिन फिर किसी मकाम पर कोई गुनाह का सांप डस लेता है, और फिर क्या होता है? नीचे आ जाते हैं। मतलब रूहानी लेवल, ईमान का लेवल उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। लेकिन याद रखें कि 99 पर जो सांप बैठा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसे शिकस्त दे दी है, और उसने गेम को फिनिश कर दिया। इट इज़ फिनिश। और हमारा जो आगाज़ है अब वो 100 के बाद शुरू होता है। जैसे यीशु फतह पा चुका है, यीशु मसीह में हम भी ऑलरेडी फाते हैं। हमने क्या करना है? हमने खुद को बस खुदावंद के सरेंडर करना है, ताबे करना है, उसके हाथ में देना है। बस खुदा के ताबे हो जाओ, और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा।
आज हमें इस सोच से, इस मेंटेलिटी से, इस सांप सीढ़ी के खेल से जो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं और इस रूहानी ज़िंदगी में भी हम इसमें फंसे हुए हैं, आज़ाद होने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सांप को कुचल दिया, उसके सर को कुचल दिया हुआ है। आज कोई सांप हमें ऊपर से नीचे नहीं ला सकता। ये हम खुद हैं, अगर अपनी कमज़ोरियों के सबब से खुद को खुदावंद के हाथ में देने के बजाय अगर उसके हाथ में दे देते हैं तो खुदावंद ऑलरेडी हमें फतह दे चुका है। तो उन सब का तजर्बा, एक्सपीरियंस सेम रहा, लेकिन उनमें से अक्सरों से खुदा राज़ी ना हुआ, क्योंकि अक्सरों सांप सीढ़ी की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहे। और फिर अगली बात जो बड़ी ख़ास बात है कि सारे पैसेज के अंदर रसूल ने एक छोटी सी बात करके आगे गुजर गया है। उसने कहा कि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान कौन था? वो चट्टान मसीह था। और आज हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदा चट्टान है जो हमारे साथ साथ चलता है। और पुराने अहदनामा में खुदा को चट्टान कहा गया कई मर्तबा। और खुदा को चट्टान कहने से मुराद ये है खुदा का ठोस और वफादार किरदार। खुदा जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारा दिफा करता है। अगर हम कहीं फिसल रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, तो खुदा हमें संभालता है। वो हमारी अबदी चट्टान है, नजात की चट्टान है। खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद बहुत बार खुदा को क्या कहता है? खुदावंद मेरी चट्टान है और मजबूत चट्टान है। और यीशु मसीह आज हमारी चट्टान है। हालेलुया। और जिस चट्टान में से वो पानी पीते थे, रसूल कह रहा है वो कौन? मसीह है। और बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में चट्टान में से पानी पीने के 2 वाक़ियात हमें मिलते हैं। और ये दोनों वाक़ियात जो हैं बड़े काबिल गौर हैं, क्योंकि इन दोनों वाक़ियात में खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और यीशु मसीह के जी उठने का मुकाशवा है। सबसे पहला जो वाक़या है वो हमें मिलता है खरूज की किताब के 17वें बाब में, जहां पर चट्टान को मारा गया। कौम बियाबान में है, पानी नहीं है। कौम खुदा के खिलाफ बड़बड़ा रही है, मूसा के खिलाफ शिकायत कर रही है और वो मूसा को संसार करना चाहते थे। और मर्द खुदा मूसा नबी ने खुदा से फरियाद की। ये बात आज हमारे सीखने के लिए है कि अक्सर हमें भी बहुत से लोग सताते हैं या सताएंगे या हमारे खिलाफ उंगली उठाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है? हमने खुदावंद के हजूर में फरियाद करनी है, दुआ करनी है, और खुदावंद ही फिर हल निकालने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदावंद ने उसे कहा तेरे हाथ में लाठी है, सुहूरब की चट्टान पर मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा और तूने चट्टान को मारना है और वो तुम्हारे लिए क्या देगी? पानी देगी। और जिससे तकरीबन 30 लाख लोग जो हैं पानी पी सकेंगे। और मर्द खुदा मूसा ने लाठी मारी और वहाँ से पानी निकल आया। अब जो बाइबल के उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, वो ये बयान करते हैं कि यहाँ पर चट्टान के लिए जो हिब्रू वर्ड यूज हुआ है वो है तसूर, जिसका मतलब है लोली रॉक, नीची चट्टान। और जब खुदावंद ने कहा कि मैं वहां पर खड़ा रहूंगा
तो खड़ा रहने के लिए जो हिब्रू वर्ड है उसका मतलब है गाड़ा जाना। और जब खुदावन ने कहा कि लाठी मार, तो मारने के लिए जो वर्ड है उसका मतलब ना सिर्फ मारना बल्कि जख्मी करना है, उसका मतलब ज़िबा करना है, उसका मतलब कत्ल करना है। तो जब इन सारे लफ्ज़ों का मतलब हम देखते और गौर करते हैं तो हमें सलीब का मंजर नजर आता है। यहां पर सलीब की मंजर कशी हो रही है, जहां पर यीशु मसीह को मारा गया, कोड़े मारे गए, हाथों पैरों पर कील ठोंके गए, सलीब को गाड़ा गया। और ये गुड फ्राइडे का दिन है, मसीह की मसलूबियत का दिन है, जहां पर जब उस सूबेदार ने मसीह की पसली में नेजा मारा तो वहां से खून और पानी बह निकला। और आज जो कोई उस मसीह के पास, मसलूबे मसीह के पास आता है, वो खून उसके गुनाहों को धो देता है। लिखा कि वो अगरचे खुदा की सूरत पर था, लेकिन तो भी खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को पस्त कर दिया, खाली कर दिया, लोली रॉक, नीचे आ गया। और नीचे आके ये मसीह का तजस्सुम है, इनकारनेशन है ये। तो ये पहला जो वाकया है, चट्टान जिसे मारा गया, ये गुड फ्राइडे की सलीब की मंजरकशी करता है, जहां पर खुदावन यीशु मसीह ने हमारा कफारा दिया, खून बहाया और सलीब का भारी दुख सहा है। और वहां से निकलने वाला खून और वो पानी जो है, आज गुनाहगार को गुनाहों से निजात देता है और गुनाहों से धो डालता है। और जो दूसरा वाकया हुआ, वहां पर भी कौम को प्यास लगी हुई है, वहां पर भी पानी नहीं है, लेकिन यहां पर खुदा ने मर्द खुदा मूसा नबी से कहा कि चट्टान से कहो कि क्या करे, पानी दे। और हैरान की बात यह है कि यहां पर चट्टान के लिए फर्क वर्ड यूज हुआ है हिब्रू में। वहां पर तसूर है जिसे मारा गया, लोली रॉक है। यहां पर वर्ड सीला है, इसका मतलब है हाईली रॉक, बुलंद चट्टान। और यहां पर यीशु मसीह के जी उठने का मुकाशफा है, सरबुलंद मसीह का मुकाशफा है। और जी उठे यीशु को कोई मार नहीं सकता, लेकिन मर्द खुदा मूसा नबी से यह गलती हुई। खुदा ने कहा कि चट्टान से कहना है, और उसने मारा, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार मारा। पानी तो खैर निकल आया, लेकिन खुदा ने उसे प्रॉमिस लैंड में जाने से मना कर दिया। और फिर कई सदियों के बाद जब यीशु मसीह सुरुए ज़मीन पर थे और पहाड़ पर दुआ करते हुए मसीह की सूरत बदल गई, जहाँ पर मर्द खुदा एलिया और मूसा जाहिर हुए, वहाँ पर खुदा ने मर्द खुदा मूसा पर जाहिर कर दिया कि ये वो जलाली यीशु है, ये वो चट्टान है जिसे तूने मारा था। तब मूसा को इस मुकाशफे की जो नजात का मंसूबा है समझ लग गई। तो जी उठे यीशु से मांगा जाता है, कहा जाता है, और अब जो वो पानी देता है वो रूहुल कुद्स का पानी है। लिखा है उसने बाप के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर रूहुल कुद्स को भेजा। और यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स का वादा किया कि जो कोई इस पानी में से पिएगा वो अब तक प्यासा ना रहेगा, बल्कि उसके अंदर पानी के चश्मों की नदियां जारी हो जाएंगी। तो पहला वाकया गुड फ्राइडे का है। वहां जो पानी निकला, वहां जो खून निकला, वो मसीह मसलूब है। इससे पहले कि हम उससे रूहुल कुद्स का पानी मांगे, उस सरबुलंद चट्टान से, हमें सबसे पहले मसीह मसलूब से मिलना होगा।
सबसे पहले गुनाहों का निजात का तजर्बा पाना होगा, सबसे पहले यीशु के खून से धुलना होगा, उसके बाद फिर उस सरबुलंद चट्टान से रूहुल कुद्स का पानी मांगना होगा, कहना होगा और वो देगा। उसने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। सो पौलुस कहता है कि वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी, जिसमें से वो पीते थे, वो मसीह था, खुदावंद यीशु मसीह। आज अजीजों, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो सरबुलंद है, वो फतेहमंद है, वो जलाली यीशु है। और ये ईस्टर और गुड फ्राइडे भी पिछले दिनों हमने सेलिब्रेट किया, खुदावंद का शुक्र हो। एक आखिरी बात करके तो फिर हम ख़त्म करके दुआ करेंगे। एक खुदावंद के खादिम गुजरे हैं, पास्टर S.M. लॉकरिज, अमेरिकन पास्टर थे। उनका एक बड़ा मशहूर सरमन है, वाज है, जिसका टॉपिक है इट्स फ्राइडे बट संडे इज कमिंग। ये जुमे का दिन था, ये फ्राइडे का दिन था, जिस दिन यीशु मसीह गतसमनी में है, दुआ कर रहा है, पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर गोया टपक रहा है, शागिर्द सो रहे हैं, एक शागिर्द पकड़वा देता है, एक शागिर्द इनकार कर देता है। इट्स फ्राइडे बट संडे इज कमिंग। यीशु मसीह को अदालतों में पेश किया जाता है, मुकदमा चलता है, वो बेकसूर है, फिर भी भीड़ के कहने पर बराबा को छोड़कर मसीह को मसलूब होने के लिए दे दिया जाता है। इट्स फ्राइडे, इट्स ओनली फ्राइडे बट संडे इज कमिंग। यीशु मसीह को कोड़े लगाए जाते हैं, कांटों का ताज पहनाया जाता है, तमस्खुर उड़ाया जाता है, मुंह पर थूका जाता है, दाढ़ी को नोचा जाता है, सलीब पर कीलों से जड़ दिया जाता है। वो कहते हैं इट्स फ्राइडे बट संडे इज कमिंग। और यीशु मसीह मर जाता है, दफन कर दिया जाता है और कब्र पर एक भारी पत्थर रख दिया जाता है। इट्स फ्राइडे बट संडे इज कमिंग। और तीसरे दिन जब संडे आता है तो वही यीशु जिसे मसलूब किया गया, दफन किया गया, तीसरे दिन बड़ी कुदरत और जलाल और गैर फानी बदन समेत मुर्दों में से जी उठा है। इट्स संडे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संडे वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, सरबुलंद है, फतेहमंद है, जलाली है। अब उसे कोई रोक नहीं सकता, ना मौत, ना कब्र, ना इब्लिस, कोई नहीं, क्योंकि ये संडे है। हालेलुया। और ये SONDAY वाला बेटे का दिन संडे है। हालेलुया। तो आज अगर हम में से कोई भी अपनी जिंदगी के किसी ऐसे दौर में से गुजर रहा है जिसमें कोई दुख है, कोई मुश्किल है, कोई बीमारी है, तो याद रखें इट्स फ्राइडे बट संडे इज कमिंग। आपकी बरकत का, आपकी शिफा का, आपकी बहाली का, आपके मौजज़े का दिन जल्द आने वाला है। हालेलुया। और ये खुदावन यीशु मसीह करने को है। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस रसूल कह रहा है कि वो चट्टान कौन है? मसीह है, जो उनके साथ साथ चलती और वो उसमें से पीते थे। आज हमें भी उस चट्टान में से पीने की ज़रूरत है, उस चट्टान से कहने की ज़रूरत है, और वो हमें रूहुल कुद्स का पानी देगा।
रूहुल कुद्स के चश्मों को वो हमारी ज़िंदगी में जारी करेगा, जिसकी आज हमें अशद ज़रूरत है, क्योंकि हम रूहानी तौर पर खुश्क साली का, बंजरपन का शिकार होते जा रहे हैं, बेफल होते जा रहे हैं। हमें फलदार होने की ज़रूरत है, सरसब्ज होने की ज़रूरत है, शादाब होने की ज़रूरत है, बहाल होने की ज़रूरत है, और यीशु मसीह हमारी चट्टान हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया।